बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम मैक्लॉरिन सीरीज़ के बारे में देखेंगे और ये हमारा कैलकुलस की सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टेलर सीरीज़, और टेलर सीरीज़ हमारे पास बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी, एक फंक्शन को एज अ पावर सीरीज़। और पावर सीरीज़ हमारी सेंटर्ड कहाँ थी, एट सम पॉइंट x इज़ इक्वल टू a, राइट। तो देखें हमने अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है बेसिकली एक इन्फिनिट सीरीज़ से, जो कि नॉन नेगेटिव है, मतलब कि सिर्फ इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव, और जो कि नेगेटिव नहीं है। सो बेसिकली ज़ीरो हमारे पास साइन से इंडिपेंडेंट है। सो बेसिकली ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट। और ये हमारे पास फार्मूला था, ये कोफिशिएंट की हमारी वैल्यूज़ हम इस फार्मूला से निकालते थे, मतलब कि a का nth डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू x माइनस a रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। और जो हमारी a की चॉइस होती है, मतलब कि ये जो a है जिसका हम nth डेरिवेटिव ले रहे हैं, और यहाँ पर जो a जो कि x में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बेसिकली हमारा सेंटर डिटरमिन करता है। तो आप ये वाला केस सोचें कि जिस केस में हमारा सेंटर ज़ीरो के इक्वल होगा, मतलब कि a ज़ीरो के इक्वल होगा, तब हमारे पास ये कौन सा केस होगा। इस केस में हमारी टेलर सीरीज़ जो है, टेलर सीरीज़ ये किस फॉर्म में आएगी, तो इसे हम कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़। मतलब कि मैक्लॉरिन सीरीज़ हमारे पास टेलर सीरीज़ का ही एक स्पेशल केस है जिसमें हमारा a ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि द मैक्लॉरिन सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन, देखें एक फंक्शन जो f ऑफ x है, टेलर सीरीज़ में हम उसको पहले ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ पावर सीरीज़, लेकिन मैक्लॉरिन सीरीज़ में उस फंक्शन के साथ क्या हो रहा है कि वो फंक्शन अपनी टेलर सीरीज़ में तो है, लेकिन जो उसका सेंटर है उसको हम a के इक्वल रख रहे हैं। तो द मैक्लॉरिन सीरीज़ ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x इज़ इट्स टेलर सीरीज़ सेंटर्ड एट a इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो जब हम रिप्लेस कर देंगे a को ज़ीरो से, तो हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, देखिए हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा कि हमारे पास nth डेरिवेटिव था a का, तो a की जगह हमारे पास आ गया ज़ीरो, राइट। एंड देन हमारे पास था x माइनस a रेज़ टू पावर n, तो x माइनस ज़ीरो रेज़ टू पावर n इज़ जस्ट इक्वल टू x रेज़ टू पावर n। तो यहाँ से a हमारे पास एलिमिनेट हो गया और हमारे पास x रेज़ टू पावर n आ गया सिर्फ, ठीक है। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी देख लें, तो इसमें भी हर जगह जहाँ पर हमारे पास सबसे पहले f ऑफ a था उसकी जगह f ऑफ ज़ीरो आ गया। देन जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, देन उसको हमने a पर इवेल्यूएट किया था, अब हम a की जगह उसे ज़ीरो पर इवेल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह a की जगह हमारे पास ज़ीरो आ गया, ठीक है। और जहाँ पर बेसिकली हमारे पास साथ में x माइनस a था ना यहाँ पर, राइट, x माइनस a, देन x माइनस a की सेकेंड पावर, और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली x माइनस a की थर्ड पावर। तो यहाँ से a हमारे पास एलिमिनेट हो गया, तो x की फर्स्ट पावर, देन x की सेकंड पावर, देन x की थर्ड पावर, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास टेलर सीरीज़ में क्या था, सेंटर्ड एट a, और उसमें हमारे पास यानी कि ये वाला जो टर्म था x माइनस a रेज़ टू पावर n था। अब मैक्लॉरिन सीरीज़ में सेंटर्ड एट ज़ीरो है, तो बेसिकली यानी कि a हमारा ज़ीरो हो रहा है, a की जगह हम ज़ीरो पुट कर रहे हैं, तो a एलिमिनेट हो जाएगा, वहाँ पर x रेज़ टू पावर n आएगा। तो ये हमारे पास यूज़फुल क्यों है, बिकॉज वी डोंट हैव टू कैरी x माइनस a थ्रू आउट द कैलकुलेशन। तो पहले टेलर सीरीज़ की कैलकुलेशन में आपने देखा था वो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन थी, उसमें ये टर्म x माइनस a हमें हर जगह कैरी करना पड़ रहा था। यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन बेसिकली काफ़ी सिंपल हो गई है, ठीक है। हम सिंपली डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट कर लेते हैं एट ज़ीरो, ओके। तो अब इसका जो हमारे पास जनरल प्रोसीजर है वो यही है कि सबसे पहले आपने अपना फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है, f ऑफ x, फिर इसके डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेने हैं। लाइक फर्स्ट फोर टर्म्स चाहिए तो फर्स्ट फोर डेरिवेटिव्स इस तरह करके फाइंड कर लिए, कुछ डेरिवेटिव्स पहले आपने फाइंड कर लिए, देन इवेल्यूएट देम एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब लाइक फर्स्ट डेरिवेटिव अगर फाइंड किया है आपने, तो उसको आपने कहाँ रख के इवेल्यूएट करना है, ज़ीरो, ठीक है। आपने x पर पहले डेरिवेटिव फाइंड किया था ना, राइट, वो किसी भी एक्सप्रेशन के इक्वल आ गया। अब आपने x की जगह ज़ीरो पुट करना है, ठीक है। पहले हम x की जगह जो a की हमें वैल्यू दी गई होती थी, फॉर एग्जांपल 1, तो जो टेलर सीरीज़ वाले क्वेश्चन किया उसमें फिर हम 1 पुट करते थे जो कि हमें वैल्यू दी गई होती थी सेंटर की। अब इसमें ज़ीरो है तो आपने ज़ीरो पे इनको इवेल्यूएट कर लेना है, फिर आपने इन्हें मैक्लॉरिन फार्मूला में सब्सटीट्यूट करना है, एंड देन सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लेना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर x।
तो देखते हैं, बेसिकली क्वेश्चन इसका यही है कि आपने मैक्लॉरिन सीरीज़ फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। फाइंड मैक्लॉरिन सीरीज़, ओके। तो अब इसकी हम सीरीज़ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो फंक्शन हमारा क्या है वो तो हमें पता ही है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ई रेज़ टू पावर एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता है वो ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है। सेकंड डेरिवेटिव भी हमारे पास यही रहेगा, और थर्ड डेरिवेटिव तक हम कर लेते हैं, तो थर्ड डेरिवेटिव भी यही रहेगा, राइट। तो ई रेज़ टू पावर एक्स का हर डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है। स्टेप टू क्या था हमारा कि हमने इवेल्यूएट करना था एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहीं साइड पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब बेसिकली अगर फंक्शन में पुट करें, अब यहाँ बेसिकली फंक्शन में हम x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे। तो देखें ई रेज़ टू पावर x मतलब कि ई रेज़ टू पावर ज़ीरो, तो ई रेज़ टू पावर ज़ीरो हमारे पास 1 होता है, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में हम पुट कर लेते हैं ज़ीरो, वो भी ई रेज़ टू पावर x है, मतलब x की जगह अगेन ज़ीरो, ई रेज़ टू पावर ज़ीरो इज़ अगेन 1। देन सेकेंड डेरिवेटिव के लिए देखें, यहाँ पर भी ई रेज़ टू पावर x में हम x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, आई एम सॉरी, ठीक है, तो वो 1 आ जाएगा। देन थर्ड डेरिवेटिव में भी हम x की जगह जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर ज़ीरो वो हमारे पास अगेन 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इनफैक्ट हमारे पास जो nth डेरिवेटिव होगा और इस फंक्शन का, उसको भी अगर हम ज़ीरो पर इवेल्यूएट करेंगे तो वो भी हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला अगर अप्लाई कर लें तो सबसे पहले तो हम अपना फंक्शन ही लिखते हैं, राइट, क्योंकि वो हमारे पास 0th डेरिवेटिव है, ठीक है। जब 0th डेरिवेटिव लेंगे तो इसका मतलब यही है कि हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे, हम वही फंक्शन लिख रहे हैं। तो वो जब फंक्शन हमने इवेल्यूएट किया था तो वो 1 ही आ रहा था, ठीक है। और फर्स्ट टर्म में तो हमारे पास कुछ साथ में देखें, अगर आप मल्टीप्लाई कर भी लेंगे बाय 0 डेरिवेटिव तो 0 डेरिवेटिव भी 1 होगा, ठीक है, और x रेज़ टू पावर 0 वो भी 1 होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम अकेला 1 ही लिख देते हैं, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है मल्टीप्लाइड बाय x की फर्स्ट पावर डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो अब इतना लंबा लिखने के बजाय देखें तो खाली x ही बन रहा है, तो हम इधर x लिख देते हैं, ठीक हो गया। प्लस अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव जो कि बेसिकली अगेन 1 है, ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वेयर्ड, ये हम मैक्लॉरिन फार्मूला में देख रहे हैं, नहीं तो हमारे पास x माइनस ए स्क्वेयर्ड होता है, राइट। बट अभी हमें पता है a एलिमिनेट हो चुके हैं, तो सिर्फ x, ठीक है, मतलब कि x स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखें 1 तो ना भी लिखें बिकॉज 1 मल्टीप्लाई होकर वही टर्म देगा, और 2 फैक्टोरियल इज़ 2, तो x स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। ये हमने साथ ही क्या कहते हैं सिंप्लीफाई कर लिया। देन इसी तरह 1 इंटू थर्ड पावर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो इसे आप x क्यूब्ड ओवर 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस सीरीज़ का अगर हम ग्राफ देखें, यानी कि इस फंक्शन का ग्राफ देखें, बिकॉज हमने फंक्शन को ही एज अ सीरीज़ रिप्रेजेंट किए, तो वो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बनता है, राइट, ठीक है। सीरीज़ में टर्म्स अगर हम ऐड करते जाएंगे तो इस हिसाब से हमारी ग्राफ की शेप चेंज होगी, कम टर्म्स पर इतनी, ठीक है, और अगर हम ज़्यादा टर्म्स के लिए प्लॉट कर रहे हैं तो वो इस तरह कुछ चेंज होती है। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि बेसिकली हमारे पास है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी हमने मैक्लॉरिन सीरीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसके डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो एक तो हमारे पास ये फंक्शन हो गया इटसेल्फ, यानी कि 0th डेरिवेटिव मतलब कि द फंक्शन। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो आपको पता है ये कॉज ऑफ x होगा। देन सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास होगा कॉज का नेगेटिव साइन ऑफ x। देन थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव कॉज ऑफ x आ जाएगा। एंड अगर फोर्थ डेरिवेटिव निकाल ले तो अगेन उस पर साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास और साइन ऑफ x आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो हमारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो आफ्टर 4 हमारे पास रिपीट होने लग गए हैं, लाइक साइन एक्स दोबारा आके। तो आप इसका फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे वो अगेन हमारे पास कोज एक्स आएगा। देन अगेन
उससे आगे नेगेटिव साइन ऑफ एक्स, तो ये रिपीट होते जाएंगे, राइट। अच्छा, अब हम इनको ज़ीरो के लिए इवेल्यूएट कर लेते हैं। लाइक ज़ीरो पर जब आपका एक्स ज़ीरो के इक्वल होगा, तो सबसे पहले तो जो हमारा फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, मतलब कि साइन ऑफ ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो है। देन फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर हम पुट करें ज़ीरो, तो कोस ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, वन, ठीक है। देन हम अपने सेकंड डेरिवेटिव में जब ज़ीरो को पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन ऑफ एक्स, मतलब कि नेगेटिव साइन ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। देन थर्ड डेरिवेटिव में अगर हम ज़ीरो पुट करें तो नेगेटिव कोस ऑफ एक्स, मतलब कि नेगेटिव कोस ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव वन हो जाएगा। देन साइन के लिए तो अगेन हमारे पास ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम अपने साइन एक्स की सीरीज़ को देखें तो सबसे पहले फ़ंक्शन को जब हमने इवेल्यूएट किया तो हमारे पास ज़ीरो आया था, मतलब कि फ़र्स्ट टर्म जिसमें हम फंक्शन को ही ज़ीरो पर इवेल्यूएट करके लिखना था हमने, वो ज़ीरो ही है। देन उससे आगे देखें तो हमारे पास ये वन है, और वन के साथ हमने नीचे वन फैक्टोरियल लिखना था और एक्स की फ़र्स्ट पावर। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली हम खाली एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लस देखें हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें क्या आ रहा है, ज़ीरो, ठीक है। तो आगे तो वैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड आना था और नीचे टू फैक्टोरियल, बट ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर सारा ज़ीरो ही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे इसे। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारे पास ये नेगेटिव साइन क्यों डाला है, बिकॉज हमारे थर्ड डेरिवेटिव में देखें नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव वन बेसिकली, और साथ में इसके क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स क्यूब्ड डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस देखें क्योंकि फोर्थ डेरिवेटिव है तो वो अगेन हमारे पास ज़ीरो, और साथ में एक्स रेज़ टू पावर फोर और फोर फैक्टोरियल। इससे आगे भी एक टर्म लिखना चाहें अगर हम बेसिकली, तो वो हमारे पास आएगा, देखिए पॉजिटिव कॉज ऑफ एक्स बनना था ना, क्योंकि साइकिल रिपीट हो रहा था। तो बेसिकली वन और एक्स की फिफ्थ पावर ओवर फाइव फैक्टोरियल, ठीक है। अब चलिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली ये ज़ीरो तो एलिमिनेट हो गया, ये एक्स आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया। देन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, राइट, नेगेटिव एक्स क्यूब्ड ओवर थ्री फैक्टोरियल, ये भी एलिमिनेट हो गया। और देन पॉजिटिव एक्स रेज़ टू पावर फाइव ओवर फाइव फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। अगला नेगेटिव होगा वैसे। तो ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास एक साइन का ग्राफ बन रहा है, राइट, साइन ऑफ एक्स के लिए। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास ऑड पावर्स ही आ रही हैं सिर्फ, राइट, लाइक वन देन थ्री देन फाइव देन सेवन देन नाइन एंड सो ऑन। हमारे पास सिर्फ एक्स की ऑड पावर्स ही आएंगी इस फंक्शन में। और थर्ड एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो हम कॉज ऑफ एक्स की भी देख सकते हैं, राइट, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। तो इसके देन डेरिवेटिव्स देख लें अगर हम, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव कोसाइन ऑफ एक्स हो जाएगा। और अगर हम थर्ड डेरिवेटिव देखें तो ये बेसिकली हमारे पास साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट, साइन ऑफ एक्स, कॉस का भी नेगेटिव आ जाएगा, और ये इसमें जो पहले नेगेटिव है वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बेसिकली सिर्फ साइन ऑफ एक्स। एंड देन अगर फोर्थ डेरिवेटिव हम देखें तो हमारे पास कॉज ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास देखें तो ये रिपीट होगा साइकिल, ठीक है। तो अब अगर हम इनको इवेल्यूएट कर लें, ओके, तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए तो सबसे पहले तो जो फंक्शन है हमारा कॉज ऑफ ज़ीरो वो हमारे पास हो जाएगा वन। देन फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के लिए अगर करें तो नेगेटिव साइन ऑफ ज़ीरो, ठीक है, तो वो हमारे पास ज़ीरो ही बन जाएगा। देन हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव को अगर हम देखें एट ज़ीरो, मतलब कि नेगेटिव कोसाइन ऑफ ज़ीरो, तो ये हमारे पास बेसिकली बनेगा नेगेटिव वन, ठीक है। और थर्ड डेरिवेटिव को अगर हम देखें तो ये साइन ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बेसिकली ज़ीरो ही बन जाएगा। और फोर्थ में हमारे पास अगेन फोर्थ डेरिवेटिव जो है तो कॉज ऑफ ज़ीरो हमारे पास वन आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम अपनी सीरीज़ में पुट कर सकते हैं। तो कॉज ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सबसे पहले हमारे पास वन आ जाएगा, ठीक है, और वन उसके बाद ये ज़ीरो वाला तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, चाहे लिख लें, साथ में लिख लें।
प्लस 0, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास -1 है, तो नेगेटिव साइन, ठीक है, -1। और बेसिकली देखें ये 0th पावर था, ये 1 पावर के लिए था, अब ये हमारे पास सेकंड पावर आ रही है, ठीक है। तो x² ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास +0, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगेन पॉजिटिव पावर आ रही है 1 की, तो 1 और x हमारे पास आ जाएगा, देखें ये थर्ड था और अब हमारे पास फोर्थ आ जाएगी, यानी कि x की फोर्थ पावर आ जाएगी प्लस x, ये साथ में 1 और x⁴ और फोर्थ फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब पैटर्न आप लोगों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट टर्म इसका अगेन हमारे पास यानी कि 0 है, ठीक है। और अब देखें हमारे पास क्या रिपीट होना चाहिए, बेसिकली सबसे पहले 1 देन 0 देन -1 0 देन 1। तो इस हिसाब से हमारे पास नेक्स्ट क्या आना चाहिए, इस हिसाब से नेक्स्ट हमारे पास 0 तो आ गया, अब 0 के बाद हमारे पास आना चाहिए -1, ठीक है। तो -1 और साथ में ये 5th पावर थी, तो इसके आगे कौन सी पावर आएगी, 6th पावर आएगी, ठीक है। तो x⁻6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। आप 4 टर्म्स तक भी कर लें तब भी सही है, ठीक है। अब इसे अगर हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, 0 वाले टर्म्स निकाल लें, तो 1 -x² ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x⁴ ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस x⁻6 ओवर 6 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कोसाइन का फंक्शन हो गया, और इसका भी हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा कोसाइन के फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल भी कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने मैक्लॉरिन सीरीज़ फाइंड करनी है नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x की, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन तो यही है कि ln ऑफ 1 + x, ठीक है। अब इसके डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको इसका पता है 1 ओवर यहाँ पर 1 + x आ जाएगा हमारे पास, और सेकंड डेरिवेटिव इसमें हमारे पास देखें, आपको पता है कि हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो बेसिकली इसको अगर आप पावर में आप लिख लें, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 + x रेज़्ड टू पावर -1, राइट। पावर रूल आपको याद होगा, ठीक है, कि हम डेरिवेटिव लेते हैं अगर किसी चीज़ की पावर हो हमारे पास nth पावर हो, ठीक है, तो वो पावर पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, साथ में हम यहाँ से एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पावर को, ठीक है, जिस टर्म की वो पावर थी वहाँ से उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है, और साथ में हमारा उसका डेरिवेटिव आ जाता है। तो इस केस में हमारा u क्या है, इस केस में u 1 + x है, और n यानी कि पावर क्या है उसकी -1 है, ठीक है। और अगर आप 1 + x जो है यानी कि जो u है उसका डेरिवेटिव देख लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो तो हमारे पास 1 बनता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम सेकंड डेरिवेटिव देखें तो हमारा किसके इक्वल आता है, सबसे पहले n देखें, n आना चाहिए ना, यानी कि -1, ठीक है, ये -1 आ गया, और साथ में क्या आना चाहिए हमारे पास, एक पावर माइनस करके। तो पावर हमारे पास क्या आ रही थी, यहाँ पर -1 थी, तो -1 में से एक गया तो -2, मतलब कि 1 + x की पावर क्या आ जाएगी, -2, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बनता है, पावर हमारे पास अगर नेगेटिव में हो तो इसको हम डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, यानी कि 1 + x की 2 पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो बेसिकली हमारे पास सेम टू सेम है, ओके। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, तो इसे हम लिख लेते हैं। इसी तरह आपने आगे भी डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेने हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास बन रहा है -1 ओवर 1 + x रेज़्ड टू पावर 2। तो देखिए इसी तरह आपके पास जो थर्ड डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा, देखें 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -2 है क्योंकि पावर में ऊपर जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा देखें -2 पावर बनेगी ना, तो ये -2 जब इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव तो कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ठीक है। और पावर हमारे पास क्योंकि पावर में से -2 में से एक सब्ट्रैक्ट होकर -3 बन जाएगा, पर डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे, तो 1 + x रेज़्ड टू पावर 3 आएगा। इसी को आप अप्लाई करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव में, तो x का फोर्थ डेरिवेटिव
2 इंटू 3 बट नेगेटिव 3 है तो हमारे पास नेगेटिव 6 आएगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास माइनस का साइन नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो नेगेटिव 6 और यहाँ पर हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू नेगेटिव 4, बट डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं तो पॉजिटिव करके ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास ये पावर्स आ गई, ठीक है, और ये हमारे डेरिवेटिव्स आ गए बेसिकली। तो अब इनको अगर आप x इज़ इक्वल टू 0 पर रख के इवेल्यूएट करें तो ये देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो ln ऑफ 1 प्लस एक्स है, यानी कि ln ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास 0 ही बन जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर पुट करें 0 तो देखें फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट कर रहे हैं, 1 ओवर 1 प्लस 0 वो 1 ही बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट कर रहे हैं तो नेगेटिव 1 ओवर 1 प्लस 0 स्क्वायर्ड, यानी कि हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव 1 ओवर 1 स्क्वायर्ड, तो ये नेगेटिव 1 ही बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव 1। और थर्ड डेरिवेटिव अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 ओवर 1 प्लस 0 क्यूब, यानी कि 2 ओवर 1 बन रहा है बेसिकली, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। और अगर हम इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 देख लें तो ये हमारे पास नेगेटिव 6 ओवर 1 प्लस 0 रेज़ टू पावर 4, यानी कि नेगेटिव 6 ही बन रहा है। तो ये हमने 0 के लिए इवेल्यूएट कर लिया। अब इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो किस फंक्शन के लिए हम बेसिकली निकाल रहे हैं, ln ऑफ 1 प्लस एक्स के लिए, ठीक है। और हमारे पास क्या सीरीज़ बन रही है, सबसे पहले जो हमने फंक्शन पर इवेल्यूएट किया था, फंक्शन के लिए 0th डेरिवेटिव बेसिकली फंक्शन ही होते हैं, तो वो तो 0 है। उसके बाद हमारे पास 1 है, ठीक है, तो प्लस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1 प्लस उसके आगे हमारे पास क्या है, उसके आगे हमारे पास नेगेटिव 1 है, ठीक है। तो प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए नेगेटिव 1 ही है और एक्स रेज़ टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद देख लें हमारे पास क्या है, उसके बाद 2 है, पॉजिटिव 2, तो प्लस 2 इंटू एक्स की थर्ड पावर ओवर 3 फैक्टोरियल। और इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास नेगेटिव 6 है, मतलब कि नेगेटिव 6 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर 4th फैक्टोरियल, ठीक है, अप टू सो ऑन। इसे अब सिंप्लीफाई कर लें तो 0 तो रहेगा नहीं, ये हमारे पास सिंपली x है, तो ये x, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल हमारे पास 2 ही होता है, ठीक है, प्लस देखें 2 और 3 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 6 और ये एक्स क्यूब, तो ये हमारे पास 3 बचेगा, तो इसे आप एक्स क्यूब्ड ओवर 3 ही लिख लें, एक्स क्यूब्ड ओवर 3 माइनस ये देखें हमारे पास 6 है और 4 का फैक्टोरियल हमारे पास 24 होता है और 6 4s आर 24, तो एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारी सीरीज़ है, मैक्लॉरिन सीरीज़ फॉर द फंक्शन ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास सीरीज़ थी। तो आपने देखा होगा इसमें कुछ पैटर्न्स भी थे, लाइक ई रेज़ टू पावर एक्स में हमारे पास सारे डेरिवेटिव्स एट 0 वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, लाइक 1 1 और 1 ही हमारे पास इवेल्यूएट होके आ रहा था, और साइंस मतलब कि हमारे सारे पॉजिटिव थे इसमें, ठीक है। और साइन ऑफ एक्स में आपने देखा होगा एक पैटर्न कि सिर्फ ऑड पावर्स आ रही थी, ठीक है, ऑड पावर्स। और कॉज ऑफ एक्स में आपने देखा होगा कि हमारे पास सिर्फ इवन पावर्स आ रही थी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में क्या था, इन दोनों में अल्टरनेटिंग साइंस थे, मतलब कि साइंस दोनों में चेंज हो रहे थे, मतलब कि फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव, इस तरह अल्टरनेट करके आ रहे थे, तो अल्टरनेटिंग साइंस थे इनमें, अल्टरनेटिंग साइंस। और अगर हम ln ऑफ 1 प्लस एक्स की बात करें तो इसमें भी x से स्टार्ट होकर हमारी पावर्स जो थी वो अल्टरनेट साइंस में आ रही थी, अल्टरनेट एंड साइंस। तो ये पैटर्न्स अगर आपको याद रह जाए तो ये भी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सपेंशन वाला जिसमें ये स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस लिखनी हो तो ये इजीली आपको याद रह जाएगा।
अब जो बात हम हमेशा अपने हर लेक्चर में करते हैं, अगर कन्वर्जेंस की बात की जाए, ठीक है, सीरीज़ जब से हमने स्टार्ट की हैं तो हर सीरीज़ की हम कन्वर्जेंस देखते हैं, काफ़ी कन्वर्जेंस के टेस्ट भी देखे हैं। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, जो वो आइडियाज़ हमारे अभी भी सारे अप्लाई हो रहे हैं। तो क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज़ भी पावर सीरीज़ है, तो सीरीज़ फाइंड करने के बाद आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। तो बेसिकली अगर लाइक ln ऑफ 1 + x है, ठीक है, और इसकी सीरीज़ हमारे पास x - x² + x³ 3 - x⁴ ये इस तरह आ रही है। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप फाइंड कर सकते हैं, वो बेसिकली 1 आएगा आपके पास, ठीक है। मतलब कि x जब हमारे पास इस रेडियस में होगा तब वो कन्वर्ज करेगा, राइट। तो ये आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिविज़िट करके देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम मैक्लॉरिन सीरीज़ की बात करें एज एन अप्रोक्सीमेशन, तो हमने, आपको याद होगा, एक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टेलर्स पॉलिनोमियल, जिसमें हम कुछ फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स के बाद रुक जाते थे, ठीक है, कि कुछ नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हैं, उसके बाद हम स्टॉप कर लें, इन्फिनिटी तक ना जाएं, उससे बेसिकली हम टेलर्स पॉलिनोमियल कहते थे। तो इसी तरह अगर हम मैक्लॉरिन सीरीज़ में भी स्टॉप कर जाएं, फॉर एग्जांपल हम एक अप्रोक्सीमेशन कर लें, ठीक है, कि हमने बस यहीं तक देखना है, आगे हमने मज़ीद नहीं चलना, ठीक है, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं मैक्लॉरिन पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली हम मैक्लॉरिन सीरीज़ को किसी एक ख़ास जगह पर लाकर स्टॉप कर रहे हैं कि बस हमें यहीं तक टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा टर्म्स का यूज़ करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा बेहतर अप्रोक्सीमेशन आएगी इस फंक्शन की, ठीक है। तो अगेन वही आइडिया है, जब इन्फिनिट टर्म्स होंगे तो मैक्लॉरिन सीरीज़, और जब फाइनाइट टर्म्स होंगे तो मैक्लॉरिन पॉलिनोमियल। और अब अगर हम लास्ट में टेलर और मैक्लॉरिन में थोड़ा सा फ़र्क देखना चाहें, तो बेसिकली टेलर और मैक्लॉरिन में, तो ये हमारे पास सेंटर्ड होती थी एट ए, और ये सेंटर्ड है एज एट 0, राइट। और इसमें हम यूज़ करते थे nth डेरिवेटिव ऑफ ए, इसमें हम यूज़ करते हैं nth डेरिवेटिव जिसको हम इवेल्यूएट करते हैं 0 पर, यहाँ पर हम इवेल्यूएट करते थे a पर, ठीक है। इसमें हमारे पास टर्म्स होते थे x - a⁴n वाले, इसमें x⁴n है, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली जो टेलर्स हैं वो जनरल केस है, ठीक है। और ये हमारे पास मैक्लॉरिन जो है ये स्पेशल केस है टेलर का, स्पेशल केस ऑफ टेलर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हर मैक्लॉरिन सीरीज़ है वो एक टेलर सीरीज़ है, जो कि स्पेसिफिकली हमारी सेंटर्ड होगी एट 0। और अगर फॉर्मूला की बात कर ली जाए तो जो टेलर था हमारे पास वो आपको याद होगा, यही था कि समेशन n = 0 अप टू इन्फिनिटी nth डेरिवेटिव ऑफ a evaluated at a over n factorial into x - a⁴n। लेकिन अब स्पेशल केस देखें, अगर a = 0 तो उसका फॉर्मूला हमारे पास यही बनता है, क्योंकि हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसलिए f(x) लिखा है, ठीक है। तो समेशन अगेन नॉन नेगेटिव है हमारे पास, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, nth डेरिवेटिव इवेल्यूएटेड एट 0, ठीक है, 0 पर हम nth डेरिवेटिव ले रहे हैं, और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू x⁴n, ठीक है। इसी के साथ जो लोग हमारी कैलकुलस सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे थे उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।